हेलो। इन दिस वीडियो हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग सब ये एक बात पे ध्यान दें कि क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास इतनी सोशल समस्याएं हैं, मतलब कि सोशल प्रॉब्लम्स हैं, क्या आप उनको ध्यान में रख के या फिर उनको टारगेट करके कोई ऐसा वेंचर क्रिएट कर सकते हैं जो कि प्रॉफिटेबल भी हो और साथ में किसी सामाजिक समस्या का समाधान भी कर सके? तो उसका उत्तर है जी हाँ, आप कर सकते हैं। एंड इसी कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये जो टर्मिनोलॉजी है, जो कि अगर एकेडमिक लिटरेचर में देखा जाए, इसे कहा जाता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। आपको याद होगा कि 2006 में मोहम्मद यूनुस ने एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए नोबेल प्राइज जीता था, जो कि माइक्रो फाइनेंस कहलाता है, और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम था ग्रामीण बैंक। ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे सोशल एंटरप्रेन्योर्स बहुत ही डिफरेंट उद्देश्य और डिफरेंट टारगेट को रख के, सामने रख के उस पर काम करते हैं। तो द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज दैट कि उनको लगता है कि ये जो समस्या है, दे आइडेंटिफाई एनी social problem and try to convert that social problem into a social opportunity। मतलब कि किसी भी समस्या, जैसे कि बेरोजगारी की समस्या, if you I have to say what is the difference between social entrepreneurs and the for profit organization is that कि जबकि अगर हम देखा जाए कि दोनों में समानता है, both entrepreneurs and social entrepreneurs create जॉब अपॉर्चुनिटी, दोनों ही प्रोडक्ट एंड डिमांड क्रिएट करते हैं। लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योर्स ऐसे लोगों को रोजगार देगा जो कि अदरवाइज दे आर नॉट गेटिंग एनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सो देयरफॉर अगर मैं आपको सिंपल सरल भाषा में समझाना चाहूँ कि व्हाट इज द सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट, इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज दैट आपने कोई समस्या देखी, जैसे हंगर, भूख से जूझती हुई समस्या, या फिर राइट टू एजुकेशन, पॉवर्टी, ये डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल हैं जिसको ध्यान में रखते हुए ये सोशल एंटरप्रेन्योर्स उस ऐसी एक समस्या को उठाते हैं, उस समस्या का ऐसा समाधान खोजते हैं और ऐसा बिजनेस मॉडल डेवलप करते हैं जिससे ना केवल वह उस समस्या का समाधान कर सके, बाकी जबकि उसका नॉट ओनली दे विल प्रोवाइड अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन बट अ लॉन्ग टर्म परमानेंट बिजनेस सोल्यूशन फॉर द सिंपल सोशल प्रॉब्लम दैट दे ट्राई टू आइडेंटिफाई। इसके लिए हर एक सोशल एंटरप्रेन्योर्स और हर एक सोशल वेंचर्स का एक डिफरेंट टाइप का मॉडल होता है जिसको वो ध्यान में रख के उसमें काम करते हैं। दे आर नॉट द चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप कुछ उनको दान देते हैं तब वो अपने रोज मर्रा के कामों के लिए मनी जनरेट कर पाते हैं, बट दे आर वेरी वेल सेल्फ रिलायंट ऑर्गेनाइजेशन। बट इनका जो प्राइमरी मोटिव होता है किसी भी समस्या का, सोशल समस्या का समाधान करना, केवल सिर्फ सोशल समस्याओं का समाधान करते हैं, बट वो ऐसा एक बिजनेस मॉडल डेवलप करते हैं जिसमें पावर है कि ऐसा बिजनेस मॉडल दैट यू कैन एक्चुअली वाइबल एंड यू कैन रेप्लिकेट इन अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एट अ बिगर लेवल ऑल्सो। सो ये बहुत ही यूनिक तरह के हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ये 2006 में बिल ड्राइटन ने दी थी, where he coined this term social entrepreneurship. Before that, India is a pride land where we have different social ventures जो कि डिफरेंट समस्याओं को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। हमारा some of the best social ventures are coming from this India as the nation, because अगर हम देखें उत्तर भारत में है कोई सोशल वेंचर जो डिफरेंट आर्टिशंस के साथ वर्क कर रहा है, चाहे वो टिपिकल साउथ में है जो है ना वहाँ की पारंपरिक साड़ियों का उत्पादन में लोकल वीवर्स और आर्टिशंस की हेल्प कर रहा है, या फिर वो नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू के प्रोडक्ट बना के लोकल उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा है, या फिर वो जम्मू कश्मीर या लेह लद्दाख में लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन एंड सेल्फ रिलायंट बना के उनकी समस्याओं का समाधान कर
रहे हैं. So this the terminology in the in Bill Drayton in his book, he defined that social venture as any organization, the primary motive is not to create business out of it, but try to create a sustainable solution so that they can maybe later on generate the money out of it. हमें they have this hybrid kind of structure. That is why defining a social entrepreneurship is also very difficult. आप किसको सोशल वेंचर कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, इसमें डिफरेंट तरीके के मॉडल होते हैं. चाहे आप कॉपरेटिव्स ले लें या फिर दिस चैरिटेबल ट्रस्ट ले दिस ट्रस्ट ले लें या फिर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ले लें. बट जो अगर बेसिक डिफरेंस है सोशल एंटरप्रेन्योर्स एंड द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज द रिलेशनशिप, where the social entrepreneurs are very much self-reliant, whereas this non-profit organization, they depend upon the relationship of the beneficiary and the donor. इसका मतलब क्या है कि ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पे द बेसिक फोकस इज़ कि जब आपको कोई मनी देगा या फिर जब आपको कोई पैसा देगा तभी आप अपने एक काम कर सकेंगे. अपने इन बिजनेस यू हैव टू डू द मल्टीपल काइंड ऑफ द वर्क. सो हियर द डिफरेंस in non-profit organization is mostly depend upon the charitable money they generate from the different donors. तो इसमें जबकि जो सोशल वेंचर्स होते हैं दे आर वेरी मच सेल्फ रिलायंट. ये है ना नॉर्मली मार्केट में जहाँ पे और अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस वर्क करते हैं, ये प्राइमरी वर्क इन दोज ऑर्गेनाइजेशन देज ओपन मार्केट्स ओनली, एंड देयर बिजनेस मॉडल आर सो यूनिक दैट दे हैव द एबिलिटी टू compete with the mainstream organizations because उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं and they don't try to exploit they don't try to exploit the population or the target beneficiary, which you can say that. लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि क्या ये जो ओनर्स होते हैं वो सोशल एंटरप्रेन्योर्स के जो कांट दे जनरेट मनी, लाइक कितना वो पे करते हैं, क्या वो बहुत वो होते हैं. तो इसका एक ही उत्तर है कि डेफिनेटली they earn money, they have a very good life, but the basic aim is not to become the unicorn startups which is there. उनका है कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी जो सोशल समस्या को है, चाहे जो भी उन्होंने उठाई है, उसका कैसे समाधान प्रोवाइड करा सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट करा सकें. तो ये उन सोशल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं. अगर और किसी अगर मैं और डिफाइन करूँ तो ये एक दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट जहाँ पे दे कैन एक्चुअली प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू द मोस्ट बेसिक प्रॉब्लम दैट आवर कंट्री आर फेसिंग टुडे. क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हर जगह उनकी बहुत ज़्यादा स्कीम है, वो दे कैन कम अप विद अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स, बट उसके लिए ये काफ़ी नहीं है जिस टाइप की हमारी समस्या है. और हमारे पास एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारी जो जनरेशन है, इंडिया इज़ कंसीडर एज द यंग नेशन वेयर बाय 2030 हमारा जो मोर देन 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ गोइंग टू कम अंडर द वर्केबल एज. इसका मतलब है कि 30 और उससे कम उम्र के लोग हमारी जनसंख्या में ज़्यादा से ज़्यादा होंगे. तो अगर हम ऐसी यूथ को अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इफ़ वी कैन मोटिवेट टू बिकम द सोशल एंटरप्रेन्योर्स, तो हम इतनी ज़्यादा समस्याओं का समाधान कर सकते हैं जो कि अकेले गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है. इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू क्रिएट द जॉब और इफ इन स्पाइट ऑफ गोइंग फॉर द जॉब सीकर, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू क्रिएट अ जॉब जहाँ पे ना ओनली आप खुद आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि औरों के लिए जॉब क्रिएट कर सकते हैं. और ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है सोशल सोशल एंटरप्रेन्योर्स, जहाँ पे आप एक समस्या को लेके उसको जड़ से निकालने के लिए जड़ से निकालने की कोशिश करते हैं. सो दीज एंटरप्रेन्योर्स आर वेरी मच और दीज सोशल एंटरप्रेन्योर्स आर वेरी मच हैव दिस फीलिंग ऑफ एम्पैथी. मैं आपको एक छोटा सा अंतर बताना चाहती हूँ कि देर इज़ अ डिफरेंस और थिन लाइन बिटवीन द सिंपैथी एंड द एम्पैथी.
सिंपैथी होती है सहानुभूति की, आपको लगता है व्हेन यू आर फिल्ड विद सिंपैथी, तो आपको लगता है कि जो दूसरा इंसान है वो मे बी आपसे कम है या फिर परेशानी है, दैट यू कांट फील। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस, दैट इज व्हाट इज सिंपैथी इज ऑल अबाउट। जबकि एम्पैथेटिक द पर्सन इज दे ट्राई टू पुट आर सेल्फ इन द शूज ऑफ अदर, मतलब कि मुझे कैसा लगता है अगर मैं इस टाइप की सिचुएशन में होता हूँ। जब आप एम्पैथेटिकली किसी के साथ रिलेट कर सकते हैं, देन ओनली यू कैन एक्चुअली बिकम अ सोशल एंटरप्रेन्योर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग जो एम्पैथेटिक है बिकम द सोशल एंटरप्रेन्योर्स, बट वन ऑफ द मेजर factor that differentiates social entrepreneurs with the existing the for profit organizations or the core business entrepreneurs is the empathy. That some amount of empathy is required to become the social entrepreneurs for that matter. Therefore, normally in academic literature we say that social entrepreneurs are the unreasonable man, मतलब कि दे डोंट वो लोग जो साधारण आपका जो रास्ता है, दे डोंट बिलीव इन दैट, दे ट्राई टू क्रिएट दैन ओन पाथ। जो कि रीजनेबल लोग होते हैं, दे एक्सेप्ट द वे दे आर, जो भी है जिस तरह की उनको चीज़ें मिल रही हैं, जिस तरह के सोल्यूशन मिल रहे हैं, दे एक्सेप्ट द थिंग जैसे भी उनको मिल रही है। बट जो अनरीजनेबल होते हैं, दे थिंक अबाउट कि ऐसा क्यों है, क्या मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ। दे डोंट वेट फॉर सम गवर्नमेंट एजेंसी या फिर कोई एक्सटर्नल हेल्प जो उनके लिए आएगी। दे ट्राई टू टेक द इंचार्ज ऑफ दीज, दे ट्राई टू बिकम, दे ट्राई टू टेक दीज थिंग्स इन देयर ओन हैंड, और उसके लिए दे ट्राई टू प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म some kind of highly unique innovations they used in order to create the solution and the long term viable solution for some of the most basic problem that every other nation faced during that. तो ये ही दिस इज़ वॉट वी कॉल एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर्स इज ऑल अबाउट। सोशल एंटरप्रेन्योर्स में यू कैन इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप लिटरेचर यू कैन फाइंड लॉट ऑफ इंटर रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, जैसे कि रूरल एंटरप्रेन्योर्स या फिर सब्सिस्टेंस एंटरप्रेन्योर्स, जहाँ पे आपको बेसिक, जब आपके पास और कोई और कोई साधन नहीं है तो आप अपनी लाइवलीहुड के लिए यू ओपन सम काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर वेंचर इज नोन एज इंडिजीनियस एंटरप्रेन्योर्स, या फिर उसके बाद में आप किसी कला या साहित्य को लेके कोई अपना वेंचर खोलते हैं तो उसको कल्चरल एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। There is also very important terminologies that is also becoming popular is the sustainable entrepreneurship, that is like they have this, ये सस्टेनेबिलिटी जो कि यूएन ने दिया था उसको बेसिक को आइडिया को, दैट इज़ लाइक क्रिएटिंग द शेयर्ड वैल्यू। आपको पता है कि जो अपने रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, और जबकि जो प्रॉफिट होता है बिजनेस, मोस्टली जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट क्रिएट करना। जबकि इन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योर्स दे बिलीव इन को क्रिएटिंग द फ्यूचर, मतलब कि ना वो अपने बारे में ही नहीं सोचते बल्कि और जो एसोसिएटेड कम्युनिटीज़ है, कल्चर है या फिर इन्वायरमेंट है, प्लैनेट है, इन सबको उन सबको ध्यान में रख के दे अपने वेंचर्स के बारे में सोचते हैं। तो बिसाइड सोशल एंटरप्रेन्योर्स दीज आर अदर टर्मिनोलॉजीज विच इज़ कमिंग इन द लिटरेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। थैंक यू सो मच।